हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स विद एग्जांपल्स। रोहित और रंजन का आइडिया। रोहित और रंजन ने क्लास में टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ा। उनको क्यूरियोसिटी हुई कि रियल लाइफ में लोग लोन कैसे लेते हैं, तो वो अपने गांव में जाके लोगों से बात करते हैं। यहीं से हमें समझ आता है कि हर इंसान का लोन एक्सपीरियंस अलग होता है। श्यामल का केस, स्मॉल फार्मर। सोचो, एक छोटा फार्मर है श्यामल। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, 1.5 एकड़। हर सीजन में उसको बीज, खाद और फार्मिंग के लिए पैसा चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? बैंक उसको इजीली लोन नहीं देता क्योंकि उसकी इनकम कम है, कोलेट्रल स्ट्रांग नहीं है। तो मजबूरी में वो मनी लेंडर या ट्रेडर के पास जाता है। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मनी लेंडर बोलता है इंटरेस्ट हाई होगा, 2 से 3% पर मंथ, और एक कंडीशन होती है कि जो क्रॉप उगाएगा उसे उसी को बेचना पड़ेगा। अब श्यामल के पास ऑप्शन नहीं होता और वो मान जाता है। जब फसल रेडी होती है, ट्रेडर उससे सस्ती प्राइस पर क्रॉप खरीद लेता है, बाद में उसी क्रॉप को महंगा बेच देता है। रिजल्ट ये होता है कि श्यामल को प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलता और लोन खत्म नहीं होता। वो धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ क्रेडिट ने हेल्प नहीं की बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अरुण का केस, मीडियम फार्मर। अब मिलते हैं अरुण से। अरुण के पास 7 एकड़ लैंड है और वो फाइनेंशियली स्टेबल है, इसलिए उसको बैंक से लोन मिल जाता है। बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट लो रखता है, अराउंड 8 से 9% पर ईयर। रीपेमेंट के लिए 3 साल का टाइम देता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि क्रॉप कहाँ बेचनी है। अरुण स्मार्ट है। वो क्रॉप हार्वेस्ट के बाद तुरंत नहीं बेचता, उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करता है। जब मार्केट प्राइस बढ़ता है तब बेचता है। रिजल्ट ये होता है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और वो इजीली लोन रीपे कर देता है। यहाँ क्रेडिट ने इनकम बढ़ाई और डेवलपमेंट में हेल्प की। रमा का केस, लैंडलेस लेबरर। अब सबसे टफ सिचुएशन है रमा की। रमा के पास कोई ज़मीन नहीं है और वो सिर्फ लेबर का काम करती है। कभी काम मिलता है, कभी नहीं। जब घर में पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे बीमारी या डेली एक्सपेंसेस, तो उसके पास बैंक का ऑप्शन नहीं होता। तो वो अपने एम्प्लॉयर या लैंड ओनर के पास जाती है। लैंड ओनर लोन देता है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, अराउंड 5% पर मंथ, और कंडीशन होती है कि उसको वही काम करना पड़ेगा। रमा मजबूर होती है और मान जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो वो कमाती है उसका बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। लोन कभी पूरा खत्म नहीं होता और उसे बार बार नया लोन लेना पड़ता है। रिजल्ट ये होता है कि रमा एक साइकिल ऑफ डेट में फंस जाती है और उसकी फ्रीडम भी कम हो जाती है। ये एक्सप्लॉयटेशन का क्लियर एग्जाम्पल है। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव एक ग्रुप होता है जिसमें गांव के लोग मिलकर जुड़ते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, फिर ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को लोन देती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इंटरेस्ट लो होता है, प्रॉफिट मोटिव कम होता है, मेंबर्स की हेल्प के लिए होता है। फार्मर्स कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं सीड्स और फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए। ये मनी लेंडर से बेटर ऑप्शन है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। इंडिया में लोग लोन मेनली 2 सेक्टर से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आते हैं। ये गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हैं। जब बैंक से लोन लिया जाता है, इंटरेस्ट लो होता है, टर्म्स क्लियर होते हैं, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। अरुण जैसा फार्मर इजीली बैंक से लोन ले पाता है क्योंकि उसके पास लैंड और स्टेबल इनकम है। इसलिए बैंक्स ज़्यादातर वेल ऑफ लोगों को लोन देते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स और रिलेटिव्स आते हैं। यहाँ कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता, इंटरेस्ट हाई होता है, हिडन एंडिशंस होती हैं, एक्सप्लॉयटेशन कॉमन होता है। श्यामल और रमाइस के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ लोन लेने वाले लोग यूजुअली पुअर होते हैं। हु गेट्स व्हाट? ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कौन कहाँ से लोन लेता है। रिच या वेल ऑफ लोग बैंक से लोन लेते हैं, लो इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। पुअर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, हाई इंटरेस्ट देते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। जिसके पास पैसा है उसको सस्ता लोन मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं उसको महंगा लोन मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक सिस्टम है जिससे पुअर लोगों को लोन मिल सके। इसमें 15 से 20 लोग होते हैं, अक्सर विमेन। हर मेंबर रेगुलर सेविंग करता है। ग्रुप के पास एक फंड बन जाता है, मेंबर्स इस फंड से लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट लो होता है, डिसीजन ग्रुप मिलकर लेता है। बाद में ग्रुप बैंक से लोन ले सकता है और मेंबर्स को दे सकता है। इससे पुअर लोगों को मनी लेंडर से छुटकारा मिलता है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश मॉडल। ग्रामीण बैंक एक फेमस एग्जाम्पल है। इसको मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि पुअर लोगों को बैंक लोन नहीं मिलता और वो मनी लेंडर के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्मॉल लोन्स देना शुरू किया बिना कोलेटरल के। ये सिस्टम स्मॉल ग्रुप्स पर बेस्ड है। एक मेंबर लोन लेता है और ग्रुप सपोर्ट करता है। इससे लोग स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनकम बढ़ती है, पॉवर्टी कम होती है। इसी आइडिया को इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू यूज किया गया। सो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।